अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं, आपका मेज़बान सैयद अदनान नूर। नाज़रीन और सामीन, मेरी हमेशा कोशिश हुई कि आपकी मुलाकात अहम समाजी सियासी शख्सियात के साथ, ब्यूरोक्रेसी के लोगों से भी करवाई जाए और ऐसे इदारों से करवाई जाए जो छुपे हुए होते हैं। तो आज भी एक ऐसे इदारे से आपकी मुलाकात उनके ऑफिसरान से करवाना चाह रहा हूँ कि जो शायद हमें नज़र तो नहीं आते लेकिन काम कर रहे होते हैं। तो आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगा NCHD के डिप्टी डायरेक्टर जनाब मलिक एहसानुल्लाह साहब से। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सैयद सिब्तुल हसन नकवी साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं NCHD के। अपने इन दोनों मेहमानों को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और आज इनसे बहुत सी बातें जानेंगे और फिर आपको पता चलेगा कि ये आपके बिल्कुल दरमियान रहते हैं, लेकिन जो है ना आज हमारे साथ हैं, इन्हें हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, बहुत से लोगों को नहीं पता ना कि आपका जो डिपार्टमेंट है, जैसे मैंने जिक्र किया कि छुपे हुआ डिपार्टमेंट है, NCHD दरअसल है क्या और इसका मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, आपकी टीम का, कि आपने हमें मौका दिया कि हम अपने इदारा के बारे में आपको बता सकें। NCHD मींस नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, कौमी इदारा इंसानी तरक्की। ये इदारा पाकिस्तान में एजुकेशन प्रमोशन के लिए काम कर रहा है। 2002 में हमारा इदारा बना मुशर्रफ दौर में, और उसके बाद ये 3 डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ और उसके बाद पूरे पाकिस्तान में लॉन्च हुआ। शुरू में इसके 6 शोबे थे और ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के असूल के लिए बनाया गया था और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कामयाब इदारा। अब भी SDGs के असूल के लिए पाकिस्तान में मज़ीद में वैध इदारा है जो SDGs पर काम कर रहा है और पूरे मुल्क में काम कर रहा है। अच्छा, इनके फिर शोबे कौन से हैं जिसमें हम ये देख सकें कि आप हमें कहाँ नज़र आए हैं? हमें पता तो चले ना, हमारे जो नाज़रीन हैं, जो सामीन हैं, उन्हें सुन रहे हैं और आपको देख रहे हैं, इन्हें कुछ पता चलना चाहिए कि आप कहाँ नज़र आ सकते हैं। जी सर, शोबों के हवाले से सबसे पहले हमारा शुबा है यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। ठीक कि है। हमारी कोशिश होती है कि 4 से 9 साल के तमाम बच्चियाँ स्कूल्स में आने जाएँ, और इस हवाले से हमारे इदारा NCHD ने मज़ीद में बहुत ज़्यादा काम किया है कि 4 से 9 साल के बच्चों को जो है ना, उनके लिए कम्युनिटी फीडर स्कूल का कंसेप्ट NCHD ने दिया है और उन बच्चों को 100% दाखिला करना, और फिर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ पूरे मुल्क में उनके साथ मिलकर प्राइमरी तालीम आम करने के लिए कैंपेन चलाना, वालिदैन में अवेयरनेस पैदा करना ताकि प्राइमरी तालीम मुल्क में आम हो। दूसरा हमारा शुबा अडल्ट लिटरेसी। अडल्ट लिटरेसी में हम 15 से 45 साल की अनपढ़ ख़वातीन को लिटरेट करते हैं, वो एक अपना प्रोसीजर है लिटरेसी का हमारा। तीसरा हमारा शुबा है प्रमोशन ऑफ वॉलंटियरिज्म, जिसमें हम रज़ाकारियत को फ़रोग़ देते हैं, जिसमें हमारे साफ़ी भाई, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, हमारे वॉलंटियर्स, फिलंथ्रापिस्ट, सोशल वर्कर्स, लाइन डिपार्टमेंट्स, NGOs, इन सब को हम साथ में मिलकर चलते हैं, प्रमोशन ऑफ वॉलंटियर्स। अच्छा, इन सब को आप लेके चल सकते हैं, रज़ाकाराना तौर पर वो आपके साथ सर्विस कर सकते हैं। जी सर। अच्छा, इसमें आपने अभी बात की है कि आपका मकसद बेसिकली ये है कि बच्चों को स्कूल में होना चाहिए और प्राइमरी तालीम जो है वो ज़रूरी है उनके लिए, ये बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन उसके लिए जो आप कर रहे हैं, आप किस तरह उसे सर्वे करते हैं? आप तक कितने लोगों को आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं कि ये कर चुके हैं? और हमें तो अभी भी बच्चे सड़कों पर नज़र आ रहे होते हैं जो नहीं पढ़ रहे होते। अभी भी अगर हम यूसुफ शाह रोड पे चले जाएं या किसी भी रोड पे जाएंगे तो हमें बच्चे नज़र आएंगे फिर रहे। तो इन लोगों को कैसे आप लाते हैं स्कूलों में? उसमें ऐसा है कि सबसे पहले जो है ना, सर्वे का कंसेप्ट हमारे इदारा NCHD ने पाकिस्तान में दिया कि हमने हर गांव में विलेज की सतह पर 4 से 9 साल के बच्चों का सर्वे कराया, 0 से 9 साल बच्चों का। हर स्कूल में हमने UP रजिस्टर मेंटेन करवाया और हर साल आउट ऑफ स्कूल बच्चों की लिस्ट तैयार होती थी जो, और फरवरी में लिस्ट तैयार हो जाती थी हर स्कूल की, और मार्च अप्रैल आगे जो है ना पूरा 8 महीने उसकी इनरोलमेंट कैंपेन चलती थी। तो हमारी कोशिश होती थी कि 100% बच्चे स्कूल में जाएं, तो वो बड़ा कामयाब हमारा प्रोग्राम रहा। और वही प्रोग्राम जो है ना हमारी हुकूमत पंजाब ने अडॉप्ट किया है, जो चीफ मिनिस्टर रोड मैप है वो NCHD की कापी है। अच्छा, ये इतने बड़े सर्वे के लिए आपको एक बड़ी टीम की ज़रूरत पड़ती होगी। ज़ाहिर बात है कि ये झांग कोई छोटा सा इलाका नहीं है, एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, और इसमें आपके पास कितने स्टाफ मेंबर्स हैं जो आप समझते हैं कि हर यूनियन काउंसिल में जाएं, हर मोहल्ले में जाएं और फिर जाके रजिस्टर कर लें? तो ये कैसे मुमकिन है? ये शाह साहब 2006 में जब हमारा इदारा स्टार्ट हुआ था, उस वक्त जो है ना
तकरीबन 99,000 हमारी HR थी और पूरे मुल्क में बड़ा तनदेही से, बड़ी मेहनत से और बड़ी जदीद तरीके से उस वक्त हमारे चेयरमैन डॉक्टर नसीम अशरफ को अमेरिका से बुलाया गया। उनका 30 साल तजुर्बा था। उन्होंने कंसेप्ट दिया कि सबसे पहले सर्वे किया जाए, फिर ऐसी जगह आइडेंटिफाई की जाए जहाँ स्कूल नहीं, वहाँ कम्युनिटी फीडर स्कूल खोले जाएँ। तो वो सर्वे हमने कराए। तो वो प्रोजेक्ट जो है हमने चलाया जो है ना 3 साल बड़ी कामयाबी से। 3 साल बाद फिर जब हुकूमत चेंज हुई, फिर ये एजुकेशन डिपार्टमेंट ने खुद ले लिया। अब हम ये सर्वे और ये सारी चीज़ जो हम कराते थे इनसे, अब एजुकेशन डिपार्टमेंट खुद करता है। हम इनको फैसिलिटेट करते हैं, अवेयरनेस कैंपेन। अच्छा, इसमें जो बच्चे ख़ास तौर पर आपके सर्वे में रजिस्टर्ड हो जाते हैं, स्कूलों में पहुंच जाते हैं, तो इनके लिए गवर्नमेंट या आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? उन्हें कौन सी सहूलियात हैं? क्या उन्हें वजीफ़ा मिलता है या उनके वालिदैन का कोई वजीफ़ा होता है? ये क्या चल रहा है? उसमें जो है एजुकेशन फॉर ऑल पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ काम कर रही हैं, हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। उसमें अवेयरनेस कैंपेन्स के ज़रिए उनके हमारे फील्ड ऑफिसर, उनके यूज़, उनके हेड टीचर, हमारे टीचर सारे मिलकर हम कैंपेन चलाते हैं और उन बच्चों को स्कूल लाते हैं। स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अब एजुकेशन फ्री है, फ़ीस नहीं है, यूनिफॉर्म की कोई पाबंदी नहीं है। तो ये स्कूल की सतह पर जो है ना ये प्रोजेक्ट। और अब एक नया कंसेप्ट हुकूमत की है, जैसे आप कह रहे थे कि बच्चे आउट ऑफ स्कूल फिर होते हैं और लोग कहते हैं कि हम गरीब हैं, हम बच्चों को स्कूल कैसे भेजें। मैं समझता हूँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का वसीला तालीम प्रोग्राम स्कॉलरशिप वो हमें मिला हुआ है और वो प्रोग्राम जो है ना NCED पूरे मुल्क में कर रहा है। तो उसमें जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उनको हम स्कूल में इनरोल कराते हैं, उनका ऑनलाइन सर्वे करते हैं और उनकी रजिस्ट्रेशन करते हैं। और वो मैं या वो गरीब लोग जिनके बच्चे जिनकी उम्र 4 से 18 साल तक है, अगर वो नर्सरी क्लास से FA तक उन बच्चों और बच्चियों को मदरसा में दाखिल करवाएं, प्राइवेट स्कूल में दाखिल कराएं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में दाखिल करवाएं, तो उनको हुकूमत इंसेंटिव देती है और वो फिर इस इंसेंटिव से जो है ना लाखों की तादाद में बच्चे। अच्छा, ये भी हमें बता दें जो लोग हमें सुन रहे हैं, ताकि उन्हें पता चले कि गवर्नमेंट उन्हें कितने पैसे दे रही है, कितना वजीफ़ा है कि अगर आप अपने बच्चे को प्राइमरी स्कूल में दाखिल करवाते हैं, किसी भी प्राइमरी स्कूल में, गवर्नमेंट शर्त है या किसी भी प्राइमरी स्कूल? किसी भी। अच्छा, किसी भी प्राइमरी स्कूल में जब दाखिल करवाते हैं तो आपको गवर्नमेंट की जानिब से जो वजीफ़ा मिलता है वो कितना होता है? और वो क्या मेल फीमेल का उसमें कोई अलग-अलग है या कम ज़्यादा की कोई? जी सर, उसमें जो प्राइमरी क्लासेस हैं उनका जो है ना 2000 और 2500 है। जो मिडिल क्लासेस हैं उसका 2500 3000 है और जो इंटर की क्लासेस हैं उनका जो है ना 3500 और 4000। ये देखें जी, एक अच्छी खासी अमाउंट गवर्नमेंट लगा रही है कि आप अपने बच्चों को स्कूल तक पहुंचाएं, उन्हें इल्म हासिल करने की साइड पर लाएं, ना कि वो गली महलों में खेलते फिरें, कल को मजदूर बने। आपको चाहिए कि ये देखें कि मैं अभी मुझे पता चल रहा है और ये मेरे लिए भी एक इंफॉर्मेशन मैंने सुन रखा था, लेकिन आज क्योंकि मलिक एहसानुल्लाह साहब हमारे साथ हैं, डिप्टी डायरेक्टर NCHD, ये हमें बता रहे हैं कि ये 2000, 3500, 1500 इतने पैसे मिल रहे होते हैं। तो ये सब बच्चों को चाहिए, आप लोग अपने गिरदोनवाह के इलाकों में देखें कि जो बच्चे अभी तक स्कूल में नहीं जा रहे, तो आपकी नज़र में है तो आप कोशिश करें कि उन्हें स्कूलों तक पहुंचाएं, ताकि किसी न किसी माने उन्हें वजीफ़ा भी मिल सके और इल्म की दौलत भी साथ साथ। इसी तरह है ना जी, गवर्नमेंट भी यही चाह रही है कि आप बच्चों को स्कूल तक पहुँचाएँ। और अब तक आप कितने, आपके इदारे के थ्रू अगर मैं बात करूँ तो कितने लोग आपके सर्वे में झंग में रजिस्टर्ड हो चुके हैं बच्चे? इसमें वसीला तालीम प्रोग्राम में हमने गुज़श्ता 9 माह में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जंग टीम ने, हमारे फील्ड ऑफिसर्स ने इतनी मेहनत की, हमने इतनी अच्छी प्लानिंग की और हमारी बेस्ट ऑफिस के साथ में अच्छी और कम्युनिटी के साथ में अच्छी कोऑर्डिनेशन है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1,25,000 सवा लाख बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल फिर रहे थे उनको हमने स्कूल में दाखिल कराया है और पाकिस्तान टॉप किया है। अल्हम्दुलिल्लाह जंग इसमें बेस्ट वसीला तालीम एनरोलमेंट में पाकिस्तान में पहले नंबर पर है। बड़ी अच्छी बात है। नाज़रीन और सामीन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी आवाज़ और आज हमारे मेहमान हैं मलिक एहसानुल्लाह साहब, डिप्टी डायरेक्टर NCHD, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सैयद सिब्तुल हसन नकवी साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर। तो अभी इन्हें विज़िट करवाते हैं अपने सेट का, बारा रेस्टोरेंट का, LDS मॉल का, और फिर वापस आएंगे इसी जगह पर। तो सैयद सिब्तुल हसन साहब से भी बहुत से सवालात रहते हैं और हमने करने हैं इनसे सवालात, तो नेक्स्ट इनकी बारी भी होगी, साथ मलिक एहसानुल्लाह साहब भी। यहाँ एक ब्रेक और फिर वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ आपका मेज़बान सैयद अदनान नूर। और आज 12 रेस्टोरेंट के सेट से आपके साथ हूँ और हमारे मेहमान हैं NCH के डिप्टी डायरेक्टर जनाब मलिक एहसानुल्लाह साहब और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर NCHD जनाब सैयद सिब्तुल हसन नकवी साहब। तो इनसे सबसे पहले तो मैं जानूंगा मलिक साहब से कि आप मुझे ये बताएं कि आज आपको LDS मॉल का हमने विज़िट करवाया, उसके बाद 12 का विज़िट आपने किया, तो कैसा लगा आपको इसका टेस्ट, इसकी सर्विस और इस मॉल का विज़िट? मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं इस प्लाजा में फ़र्स्ट टाइम आया हूँ कि हमारे जंग में तकरीबन क्लीनलीनेस के हवाले से, टेस्ट के हवाले से और माहौल के हवाले से सबसे बेस्ट इसको मैंने पाया है सब पर। और बाकी प्लाजा के हवाले से और ब्रांड्स देखकर बड़ी खुशी है, क्योंकि जंग चूँकि हमारा देहाती कल्चर का ज़िला है, यहाँ पर ब्रांड बहुत कम थे, लोगों को फैसलाबाद या लाहौर शॉपिंग के लिए जाना पड़ता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लाजा का विज़िट करके इनके ब्रांड्स देखकर ये खुशी हुई है कि अब मेरे ख्याल ज़िला जंग के लोगों को फैसलाबाद या लाहौर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको यहाँ पर सारी सहूलतें अवेलेबल हैं। अच्छा शाह साहब, आपको कैसा लगा? आज आपने भी विज़िट किया है। माशाल्लाह मेरा भी फ़र्स्ट टाइम विज़िट था इधर। हाँ जी, तो बहुत खुशी हुई देख के कि जंग के लेवल पे हमें इतना अच्छा यहाँ पे माहौल मिला है। हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही कोई नहीं, हम शॉपिंग के लिए पहले बाहर जाया करते थे, फैसलाबाद, लाहौर। हाँ जी, तो आज देखा प्लाजा देखा, उसमें न्यू ब्रांड्स थे सारे, खुशी हुई देख के। और 12 के बारे में आपका कंसेप्ट कैसा? आपका एक जेहन में आती है ना फौरी एक नई चीज़ देखी हो तो आपको झंग में अपने शहर में मिले, तो फिर उसके बाद आप बड़ी खुशी हुई कि यहाँ फैमिली के साथ आना बहुत ईजी, हम सुकून के साथ यहाँ बैठ सकते हैं बाकी लोकेशन की निस्बत। बाकी इसमें कोई शक नहीं है कि झंग वालों के लिए यकीनन एक अच्छी जगह है कि आप 12 रेस्टोरेंट पे आ सकते हैं और इसका टेस्ट, इसकी सर्विस आपके सामने है। तो आप बात करते हैं मलिक साहब से कि ये जो मौसमियाती तब्दीली हो रही है, इसके लिए भी कोई आपका डिपार्टमेंट कुछ कर रहा है? क्योंकि आए रोज़ आप देख रहे हैं कि बिन बुलाए बारिशें और सैलाब और ये आफत ज़दा, तो इस हवाले से आप क्या? जी, इस हवाले से हमारा इदारा हर मुल्क में जो भी डिज़ास्टर आते हैं उस पर काम कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह 2002 से लेकर अब तक जितने भी डिज़ास्टर हैं, चाहे वो ज़लज़ला होता है, चाहे वो सैलाब हो, चाहे वो गर्मी को कम करने के लिए प्लांटेशन कैंपेन हो, तो हमारा इदारा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के साथ, डिस्ट्रिक्ट लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर काम करता है। और रिसेंटली जो फ्लड आया है हमारे मुल्क में, एक मुसीबत आई है जी जी, उसमें हमने सारी एक्टिविटीज़ को पीछे करके फ्लड रिलीफ को आगे किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह 20 फील्ड ऑफिसर्स हैं हमारे ज़िले जंग में, उससे आगे हमारे टीचर्स हैं, हमारे वॉलंटियर्स हैं, हमारे आप जैसे अच्छे दोस्त हैं। तो हमने पूरे जंग में फ्लड रिलीफ कैंपेन चलाई है और हमने प्लान किया है कि हम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर मेडिकल कैंप्स लगवाएंगे और राशन देंगे और लोगों को जो है ना अवेयर करेंगे। और आगे अगले सूबों में बलूचिस्तान, सिंध और राजौरी, मुजफ्फरगढ़ में इंसानियत के लिए हम सबको निकलना चाहिए। और यहाँ ये बड़ी आपको बात बता दें कि क्योंकि मुल्क में इस वक्त फ्लड है और बहुत से इलाके मुतासिर हैं, तो NCHD भी वहाँ वर्क कर रही है, तो हम सबको करना चाहिए। सैयद सिब्तुल हसन शाह साहब से सवाल करते हैं कि 4 से 16 साल के बच्चे जो अभी भी स्कूलों से बाहर हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? उसके लिए सर ने पहले आपको बताया कि जिस के हवाले से हमारा वसीला तालीम प्रोग्राम चल रहा है, हमारे पास उनका एक कंपोनेंट है जिसमें हम उनको एनरोलमेंट के हवाले से फैसिलिटेट कर रहे हैं। हमारी टीम उनको उन्होंने टैब फ्राहम किए हैं, उस पर वो मुख्तलिफ इलाके हमने डिवाइड करके दिए हुए हैं। UC लेवल 4 UCs तकरीबन उनको दे दिए। वो UC में जाके ऐलानात करवा के वॉलंटियर से मिल के, फिलंथ्रोपिस्ट से मिल के एक जगह अरेंज करके वहाँ कैंपिंग कर रहे हैं। तो इस हवाले से हम सर ने बताया कि 1,25,000 हम 9 महीनों में हम बच्चे एनरोल कर चुके हैं और उनको पेमेंट भी हो चुकी है उन लोगों को। अच्छा जी, अच्छा, ये जो आपके स्कूल खोले जाते हैं आप NCHD के, तो इनका क्या म्यार होता है कि हर कोई भी बंदा बना सकता है, या इसका कोई आपके पास म्यार है कि इस लेवल पे जो लोग पूरा उतरेंगे उनके लिए स्कूल बनाया जाएगा? अच्छा, बेसिकली ना ऐसे था कि डिस्ट्रिक्ट जंग अगर पूरे पाकिस्तान की बात करूँ तो प्रोग्राम हमारा पूरे पाकिस्तान में था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जंग के हवाले से हमने यहाँ काम किया। हम इस हवाले से बात, हम लाइन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम किया, एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ। उसमें ये कि हमने यहाँ पे सर्वे पहले किया, बेस लाइन सर्वे हमने कंडक्ट किया। यहाँ पे टीचर्स की मदद से पेड सर्वे था,
तो हमने वहाँ पे बच्चों की तादाद पहले काउंट की कि बच्चे 0 से लेके 9 साल तक बच्चे हैं कितने टोटल। उसके बाद हमने वो उसको बेस लाइन सर्वे को स्कूलों के मुताबिक उनको डिवाइड किया, इलाके डिवाइड किए, तो हमें पता चल गया यहाँ पे कंसेप्ट ही नहीं था, पता ही नहीं था। जिस तरह मरदमशुमारी का हिसाब है ना, इस तरह हमने बच्चों का सर्वे करवा के बच्चों की गिनती की यहाँ पे। तो उससे हमें ये हुआ कि पता चल गया किस इलाके में कितने बच्चे किस स्कूल में एनरोल हैं और कितने आउट ऑफ स्कूल हैं, वो ऐसी यहाँ पे कितनी है। तो उसके मुताबिक फिर हमें जो हमारा थाना प्लान जो किया, उसमें 20 से 25 बच्चे जिस आबादी में भी थे, उसका जो हमने सबसे बड़ा 1.5 से 2 किलोमीटर या ज़्यादा, 1.5 किलोमीटर ज़्यादा जितने फासला था स्कूल अदर स्कूल के साथ, तो उसको प्लान ये किया गया कि वहाँ पे हम स्कूल बनाएंगे। अच्छा, अपने स्कूल बनाएंगे? अपने स्कूल बनाएंगे, हम है। फैसिलिटेट करेंगे, एनरोलमेंट को बढ़ाएंगे, 100% दाखिला करने की हम कोशिश करेंगे। इस हवाले से हमने वहाँ पे स्कूल बनाए 20 से 25 बच्चों के हवाले देखते हुए। टीचर भी हमने वहीं से हायर किए। हाँ जी, और माशाल्लाह हमारे 50 स्कूल अभी हमने रिसेंटली इनको पंजाब लिटरेसी को हमने ट्रांसफ़र किए। अच्छा, एक और बात कि आजकल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से भी बड़ी अवेयरनेस है लोगों में, और लोग ख़वातीन ख़ास तौर पर उस हवाले से वहाँ जा रही होती हैं और कोशिश कर रही होती हैं कि वो रजिस्टर्ड हों, क्योंकि पैसे मिलते हैं। लोग यही समझते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। तो इसके साथ भी आपका कोई अटैचमेंट है आपके डिपार्टमेंट की, NCHD के? मैंने बताया कि एनरोलमेंट के हवाले से हमारा काम हो रहा है इनके साथ। एनरोलमेंट हम उन बच्चों को कर रहे हैं फैसिलिटेट कि जिनकी माएँ ऑलरेडी पैसे ले रही हैं, जिन माओं ने एक किस्त भी ले लिया ना पहले, उनके बच्चे एलिजिबल। अच्छा, ये बात मैं आप सबसे शेयर करता चलूँ कि जो भी ख़वातीन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से फ़ायदा उठा चुकी हैं और उन्हें नहीं पता, तो उनके लिए हम ये बता रहे हैं कि आप अपने बच्चों को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। जो स्कूल में हैं वो आप अपना बे फॉर्म लाएंगे, उसके बाद ये उसे चेक करेंगे और उसके बाद जाके सर्वे होगा जिसमें ये पता चलेगा कि क्या ये बच्चा वाकई ही स्कूल में है। अगर आपका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो आपको जहां बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की पेमेंट मिलती है, उसके साथ आपको ये पेमेंट भी मंथली मिलेगी जो आपके बच्चों पे डिपेंड कर रहा होगा कि आपका बच्चा 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे, उन सबको किसी को 2000, किसी को 1500, और जो स्कूल लेवल से ऊपर जाएंगे कॉलेज लेवल पे उन पे 3000-3500 तक। तो ये 4000 तक ये बड़ी अच्छी ऑफ़र है और ये गवर्नमेंट कर रही है। जिन लोगों को नहीं पता वो इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। ऐसे ही है ना जी कि लोगों को ताकि पता चल सके। और इसके साथ मैं चाहूँगा मलिक साहब से कि झंग के लोगों को कोई पैगाम देना चाहें आप, तो हमारे इस FM रेडियो के ज़रिए आप दे सकते हैं। जंग के लोगों के लिए यही पैगाम है कि मैं जंग की आवाम से, जंग के सोशल वर्कर से, ख़ुसूसन जंग की यूथ से ये गुजारिश करूँगा कि जंग हमारा बहुत ही प्यारा डिस्ट्रिक्ट है, और ये वो डिस्ट्रिक्ट है जो पाकिस्तान भर में बल्कि दुनिया भर में ज़हीन लोगों की, सुफ़िया कराम की धरती है। बिल्कुल, कोई शक। और यहाँ पर प्यार करने वाले, मोहब्बत और खलूस वाले लोग हैं। कमी है तो कमी जो है ना, हमारा सबसे बड़ा गैप है वो इलिटरेसी का। आप भी अपर पंजाब वाले हमें जंगली बोलते हैं, उसकी वजह है कि इलिटरेसी का हो जाता है, और उसके जो जिम्मेवार हैं वो यहाँ के वडेरे हैं जिन्होंने यहाँ पर तलीमी इदारे नहीं बनाए। और अब अल्हम्दुलिल्लाह NCHD डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी, हम सारे कोशिश कर रहे हैं कि जंग की जहालत ख़त्म हो, जहाँ तालीम आम हो। तो उसके लिए हमें यूथ की, वॉलंटियर्स की, सहाफ़ी बिरादरी की, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की, कम्युनिटी की ज़रूरत है कि मेल फीमेल आगे आएँ, खसूसन यूनिवर्सिटी और जंग के, और निशानदेही करें, ख़ास तौर पर निशानदेही करें कि ये वो लोग हैं जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, ताकि आप वहाँ तक पहुँच सकें और उनके बाद उन्हें स्कूलों तक पहुँचाया जा सके। बेसिक मकसद यही है। शाह साहब, आपका पैगाम झंग की आवाम के नाम क्या हो? झंग की आवाम के नाम हमारा पैगाम यही है जी कि एक तो रवादारी, यहाँ पे झंग की फ़िज़ा आपको पता है कि कैसी है, यहाँ पे मजहबी मुनाफरत भी रही। हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के अब हालात काफ़ी नॉर्मल है। हाँ जी, रवादारी का पैगाम तो देंगे जी इधर। हाँ जी, बहुत शुक्रिया सैयद सिब्तुल हसन साहब और मलिक एहसानुल्लाह साहब। आज आपने अपने कीमती वक्त से हमारे इस प्रोग्राम के लिए, इन्होंने दोनों मेहमानों ने वक्त निकाला और NCHD के बारे में आप तक हमने इंफॉर्मेशन पहुंचाई, और जो सवालात ज़हन में आ रहे थे वो भी आप तक पहुंचाए कि जो हम चाह रहे थे कि जिन लोगों को नहीं पता NCHD का उन्हें पता चल सके। तो इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद अदनान नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।